नमस्कार, मैं हूं शमसुल ऐबी और आप देख रहे हैं एनएच। तो चलिए आज बात करते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का। आप लोगों को पता है कि रिम बंगलो से जो ये हरिंगाजाव तक का जो रास्ता है ये काफ़ी ख़राब है और काफ़ी दिनों से जो है लोग इसका मांग कर रहे थे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो। और जो पहले का जो कंपनी था, आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे आधा काम करके ये लोग यहाँ से चले गए थे, उसके बाद सरकार की तरफ से नया कंपनी को दिया गया। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पिछले साल हाफलोंग के एमएलए नंदिता गड़ोसा ने इसी क्वेश्चन को असेंबली में, आसाम के असेंबली में इसको रेज़ किया था। और उसके बाद आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो रास्ता है बहुत ही जल्दी होगा। और उसके बाद बताया गया था कि कम से कम 1800 करोड़ का पैसा सेंक्शन किया गया है इसी रास्ते पे, और ये जो रास्ता है अभी होगा। तो अभी पता चला है कि ये रास्ते का जो है काम अलॉट कर दिया गया है। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे पंकज कुमार देव से, जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी है एनएच का, और वो हमें विस्तार से इस बारे में बताएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है और अभी फ़िलहाल इस रास्ते का क्या स्टेटस है। तो पंकज, आप ये बताइए कि पूरा ये स्टेटस क्या है अभी और ये काम किसको दिया गया है। देखिए, फ़िलहाल आपको पता है शायद जो डिमा हासाओ में 2005-6 में फुल स्विंग जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH-27 का काम स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में हम लोग देखा कि माइबंग एरिया में जो एससीसी कंपनी ने बहुत अच्छा तरह से काम किया, लेकिन उस टाइम में डिमा हासाओ का जो परिस्थिति भी इतना अच्छा नहीं था। हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा क्राइसिस था। इसके बाद में कुछ कंपनी काम किया है, लेकिन दुख का बात हो गया जो लामडिंग मांदारडिसा टू माइबंग का नेरिम बांग्लो तो काम फिलहाल कंप्लीट हो गया, गाड़ी चल रहा है। लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम था आपको नेरिम बांग्लो टू हरंगाजाव टू बलाचौड़ा आपको NHIDCL का अंडर में काम चल रहा है। तो लास्ट जो 5 साल आपको पता है कि 2016 में जो जाटिंगा टू हरंगाजाव वो उसमें JKM नाम का एक कंपनी था। JKM नाम का कंपनी को 2010 में काम अलॉट किया गया था, लेकिन वो लोग 5 साल 6 साल में 10% भी काम नहीं किया। इसके साथ ही साथ जाटिंगा टू नेरिम बांग्लो जो 24 किलोमीटर जो पैकेज था उसमें NKC था, लेकिन NKC ने थोड़ा बहुत काम किया है, क्योंकि अभी जो हम लोग जो रूट में खड़ा है वो NKC का अंडर का रूट है। उसमें उन लोग ने क्या किया, लास्ट टाइम में 4 क्लोजर देके वो काम छोड़ के अल्टीमेटली काम छोड़ के चला गया वो लोग। तो इसको लेके हम लोग को वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत फाइट किया है। इसके साथ ही साथ हम लोग का जो हाफलोंग का जो ऑनरेबल MLA नंदिता गड़ोसा जी, उन्होंने पिछले साल शायद जुलाई महीना में होगा असेंबली में क्वेश्चन रेज हुआ था, उसमें चीफ मिनिस्टर ने भी रिप्लाई दिया। सुखबर, अच्छा खबर हो गया कि इस रास्ता को अभी फिलहाल काम अलॉट हो गया, काम सेंक्शन भी हो गया। क्योंकि उसके पहले आप बताया कि 1800 करोड़ का काम है। 1800 करोड़ का ये टेंडर एक्चुअली था, लेकिन उसमें गुजरात का कुछ कंपनी जो हमारे पास में जो तथ्य जो है उसके हिसाब से दिनेश चंद्र R अग्रवाल इंफ्राकन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये काम मिला है। और अभी इस महीना का 10 तारीख को उसको काम अलॉटमेंट किया है। और हम लोग के पास में जो इन्फॉर्मेशन जो है उन लोग को काम स्टार्ट करने के लिए 3 महीना का मोबिलाइजेशन का टाइम होता है। तो फिलहाल जून महीना में ये काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने सुना कि जून महीने से ये काम स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि अभी जो है ये काम ठीक तरीके से हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो रास्ता है काफ़ी दिक्कतों का सामना करके हम लोगों को इसी रास्ते से जाना पड़ता है। और अब देख सकते हैं, अगर मेरे सहयोगी आपको दिखाए तो काफ़ी मुश्किल भरा ये रास्ता है, क्योंकि हम लोग हाफलोंग से जाटिंगा तक तो आराम से आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है नरिम बांग्लो तक जाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी रास्ता जो है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो आगे हम बात करेंगे एक बार फिर से पंकज से। पंकज, आप ये बताइए कि अभी ये रास्ते का काम जून में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे कि पिछले बार जो कंपनीज ने जिस तरीके से किया था, क्या इस बार भी इसी तरीके से होगा कि हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं इस बार जो नया कॉन्ट्रैक्टर है? नहीं, आपने सही पूछा है, क्योंकि हम लोग को लास्ट 10 साल का जो ये जो परंपरा जो है उसके हिसाब से हम लोग को अभी मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी बोलिए बाय NHI का ऊपर से हम लोग को फेथ मतलब उठ ही गया। पंकज मैं आता हूँ, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बात बोला कि परंपरा जो है, और ये परंपरा जो है जो नेशनल हाईवे के रास्ते का जो काम कर रहा था NKC हो या उस तरीके का जो कंपनी ने जिस तरीके से यहाँ पे काम किया है, तो उसी को वो परंपरा बता रहे कि हो सकता है कि आधे काम करके ये लोग फिर से एक बार भाग जाए। लेकिन ये कंपनी का जो मैं 2-3 दिन पहले NHI का नॉर्थ ईस्ट जोन का जो रीजनल ऑफिसर जो है अलग कुमार, उन्होंने हमको टेलीफोन से जो बातचीत हुआ, वो टेलीफोन का बातचीत में उन्होंने बताया कि
पिछले बार क्या हुआ नहीं हुआ वो उनका टेन्योर में नहीं था, लेकिन इस बार ये रास्ता को लेके असम गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से ध्यान है। और स्पेशली असम का चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर ये रास्ता का ऊपर में कम्प्लीटली वो मॉनिटरिंग कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि काम एकदम टाइम में स्टार्ट होगा और 3 साल का ये काम करने का ये लोग को टाइम दिया गया है। 1095 डेज मतलब 3 साल। 3 साल में ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि मार्च महीना का 2025 का मार्च में ये काम कंप्लीट होना पड़ेगा। क्योंकि नेरियम टू हारंगाजाव का डिस्टेंस हो गया 49 किलोमीटर। नेरियम टू जाटिंगा जंक्शन, जाटिंगा से लेके आपको हारंगाजाव का बोरो नारायणपुर 49 किलोमीटर का पैकेज है। और उसमें आपको एक काम को आपको शायद पता है, क्योंकि जो भी आगे जो जितना भी कंपनी काम किया है, ये लोग को रोड का मेंटेनेंस मैक्सिमम 5 ईयर्स था। लेकिन ये जो पैकेज जो है 49 किलोमीटर का जो पैकेज है, इसका मेंटेनेंस टाइम 15 ईयर्स। क्योंकि दिनेश चंद्र अग्रवाल जो कंपनी जो है, इस कंपनी को काम करने के साथ ही साथ 15 साल ये रास्ता को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और इसमें और भी एक इंटरेस्टिंग बात हो गया, इसमें 4 किलोमीटर आपको एलिवेटेड होगा। क्योंकि हमारे पीछे जो ये रास्ता का जो पीछे जो आप देख रहे हैं कि बोराइल का जो इसमें जो स्लाइडिंग जो हुआ, इसका पहले जो आपको जो एस कर्व जो है, इस एरिया में थोड़ा अलाइनमेंट भी चेंज होने का बात है। और उसमें आपको एलिवेटेड होगा, मतलब फ्लाईओवर टाइप रास्ता होगा। और इसमें और भी एक बात हो गया, ये जो इस बार जो रास्ता का जो काम जो होगा वो जापानीज टेक्नोलॉजी से होगा। जापान का जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होगा। और इसमें बहुत मतलब 4 किलोमीटर जो रास्ता होगा, इसमें पकड़ लीजिए आपको जाटिंगा टू हारंगाजाव, उसमें जो आपको मालूम है कि रेखो बोरोमुल्खो एरिया जो बहुत सिंकिंग एरिया है, तो उसमें भी थोड़ा अलाइनमेंट चेंज होगा और उसमें भी आपको एलिवेटेड होगा। और 4 लेन का ही होगा रास्ता, वही बात है मतलब। तो चलिए, थैंक यू पंकज। और पंकज ने पूरा विस्तार से इस बारे में बताया कि रास्ता क्या होगा। और हम भी उम्मीद करते हैं कि अभी का जो सरकार है वो जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस तरीके से एक्टिव है अभी देखा गया है, तो हो सकता है कि ये कंपनी जो है सही तरीके से काम करे। और आने वाला 2025 यानी कि 3 साल के अंदर हम उम्मीद करें कि ये जो रास्ता है, जिस तरीके से हम रिम बंगलो से आगे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, उसी तरीके से इस रास्ते पे भी हम गाड़ी चलाएं। और जो सपना हारंगाजाव के लोगों ने देखा, डिमा हसाओ के अलग अलग जगह की जो लोगों ने देखा कि ये जो रास्ता गुवाहाटी जाने में हमें और ज़्यादा आसानी हो, या तो डिमा हसाओ के अलग अलग जगह पे जाने के लिए हमें आसानी हो, इतना दिक्कत ना हो, ये इस सरकार हमारे लिए ज़रूर पूरा करेगा। और टाइम में ये जो कंपनी है, ये लोग भी, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये लोग टाइम में जो है अपना काम पूरा करेगा। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए NH, और हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।